पाकिस्तानी यहाँ पे आके बेगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी हैं। ये इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना, तो उसके एम्बेसी से कॉल आएगी ख़त्म हो रहा है, तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है, तो कब तुम आ सकते हो। अब नहीं आ सकते तो हमें बताओ, हम कुरियर से के थ्रू ले लीजिएंगे, ऐसे ही देते हैं। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, यूएई अब पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गया है और अब तो 3000 पाकिस्तानी भिखारियों को यूएई ने डिपोर्ट भी कर दिए हैं। दूसरी साइड यूएई गवर्नमेंट इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देने लगी है, क्योंकि उनको इंडियन पे पूरा भरोसा है कि इंडियन कभी दो नंबरी के काम नहीं करते। इस बात से पाकिस्तानी परेशान है और अब तो यूएई को बुरा भला कहने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप बताएं कि पाकिस्तान 41 जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं उनका जो है वो यूएई ने वीज़े जो है वो ब्लॉक कर दिए, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो टोटली विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े जो है वो यूएई ने ब्लॉक कर दिए। क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा कंट्री इंडियंस थे, ठीक है, वो आपके साथ ही काम करते हैं, उनको प्रॉपर तौर पे वीज़े भी दिए जाते हैं और काम भी करते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हमें इंडियंस क्यों नज़र आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपोजर था दुबई में? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हमने ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हमारे वीज़े बंद हुए? इसमें दो बातें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। एक तो उनका ये दुबई गवर्नमेंट है, वो हर एक कंट्री को एक कोटा देती है। अगर 5 लाख वीज़े पाकिस्तान के लिए है तो 10 उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ना, कितनी आबादी उतने वीज़े मिलेंगे। इंडिया को अगर 15 लाख, तो पाकिस्तान के ये 1-2 साल में लोग बहुत ज़्यादा चले गए। अच्छा। हो सकता है कोटा कंप्लीट हो जाए। अगर 10 लाख का कोटा तो कंप्लीट हो गया, वो उस वजह से स्टॉप हो जाएगा। ये न्यू ईयर आएगा तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा कोटा, ठीक हो गया। या फिर कोई ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी उन्होंने हो सकता है बैन लगाया गवर्नमेंट का। क्या समझते हैं, अगर काम को देखा जाए, आपने कहा कि कोटा मिलता है, हो सकता है किसी कंट्री की पॉलिसी हो, हमें उस चीज़ का ना आइडिया हो कि आपने कहा कि अगर किसी जगह मतलब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 26 करोड़ है, तो पाकिस्तान को 5 लाख दे दिए। इंडिया की आबादी 1.5 अरब है तो उसको उन्होंने 20 लाख दे दिए। लेकिन काम के तौर पे अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या समझते हैं, इंडियंस को क्यों प्रेफर किया जाता है? अगर आप देखें स्टोर्स या उसके अलावा बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमें इंडियंस मैनेजर क्यों नज़र आते हैं, और पाकिस्तान हमें उन्होंने कहा कि हमने इसलिए वीज़े ब्लॉक किए, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके बेगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी हैं। ये बात तो 100% सही है। अच्छा। बैगर तो बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तानी। ठीक। तो दूसरा उसमें ये भी हो सकता है इंडिया का तालीम की वजह है। अच्छा। मेन एजुकेशन इंडियन हम लोगों से बहुत ऊपर है। ठीक। हमारे अभी ये आप एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो सरकारी स्कूल में और स्टडी हो रही है, गवर्नमेंट में और ये दूसरे प्राइवेट मीडियम में और प्राइवेट में कोई भी निसाब सेम नहीं है। इंडिया का सेम आ रहा है, हालांकि उनकी लैंग्वेज इतना बड़ा मुल्क है, उसमें डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो उसके बावजूद वो उनका सिलेबस एक है सब स्टेट का। ठीक। तो वो अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब या दुबई इस्लामी मुल्क थे, ठीक है, क्या समझते हैं वो इंडियंस को क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, अगर सऊदी अरब की देखें, कश्मीर जो इंडियन के पास कश्मीर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दुबई की इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो उनके हमने अभी भी देखा कि जो है वो दुबई के या सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी अभी गए थे, ठीक है, वो इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? अगर उनके प्राइम मिनिस्टर है तो उनको मुस्लिम उम्मा जो है अवार्ड दे रही होती है। हमने तो हमेशा ये कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो फिर अगर दुश्मन मुल्क था, क्या वो ख़ास हमने कहा कि इस्लामी हिसाब से मुसलमानों पर जुल्म होता है इसलिए दुश्मन मुल्क है, तो फिर सऊदी अरब या तुर्की या उसके अलावा बाकी ईरान, अफगानिस्तान, वो फिर उनको क्यों प्रेफर करते हैं? आप ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर देख के हैं, इंडियंस के साथ काम करके हैं? मेरे साथ इंडियन, बंगाली, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहुत सारे इजिप्शियन, तो यूरोपियन भी लोग थे, तो सबके साथ हम काम करते थे, मिलजुल के करते। उधर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है। एम्बेसी टोटली सपोर्ट यानी कि भी नाकारा सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल। इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना, तो उसके एम्बेसी से कॉल आएगी ख़त्म हो रहा है, तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है, तो कब तुम आ सकते हो। अब नहीं आ सकते तो हमें बताओ, हम कुरियर से के थ्रू ले लीजिएंगे, ऐसे ही देते हैं। हम लोग छुट्टी करके जाते थे काम से
वो एक दिन एक लाइन में खड़े कर देंगे, दूसरे उसी में नंबर आएगा 25-30 आदमियों के बाद फिर दूसरी लाइन में तुमने उसमें जाना, उधर जाएंगे तो टाइम ख़त्म, दूसरे दिन फिर छुट्टी करके आना पड़ता। तो हमारे सिस्टम में ये नहीं कि भी जो भी एम्बेसी में काम करने वाला अमला हो बिल्कुल सपोर्ट नहीं चले करता। हम थोड़ा सा भाई से भी बात करते हैं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। क्या हाल है जी ज़ुबैर? आपने कहा कि मैं ई कॉमर्स ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ये बताएं कैसे कामयाब है पाकिस्तान में? जैसे इंटरनेट का बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है, देखा जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेट सही तरह से नहीं करता, फायर वॉल ये, तो क्या उस तरह कामयाब हो जाते हैं? अगर देखा जाए क्लाइंट जो है क्योंकि वो ज़्यादातर USA के होते हैं या बाहर के होते हैं, तो क्या वो उस तरह ट्रस्ट कर लेते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर प्रोडक्ट के हिसाब से? जी बिल्कुल, ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, ठीक है। मैं अमेज़ोन का कर रहा हूँ। है तो ट्रस्टेबल है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट किया जाता है कि नहीं, जिस तरह हमारी गलतियां रही हैं स्कैम को लेकर या वैसे उस हिसाब से? हमारे पाकिस्तानी में अमेज़ोन आ जाना था, लेकिन वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान ने अमेज़ोन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक रेड जोन में आ गया है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब उनका मतलब USA में जो इसका ओनर है जेफ बेजोस, उसने यही प्रेफर किया था कि मैं पाकिस्तान में भी अमेज़ोन लाऊं, लेकिन अमेज़ोन की ना आने की वजह यही है कि हमारा जो पाकिस्तान में जितनी भी ये यंग यूथ है, इन्होंने मतलब वर्किंग की उस पर, लेकिन सारा इन्होंने उस पर स्कैम किया, फ्रॉड किया, जिसकी वजह से उनका USA में ट्रस्ट ख़राब हो गया। आगे आप मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताया आपने कहा ट्रस्ट ख़राब हुआ हमारी अपनी गलतियों की वजह से, क्या देखते हैं आप? तो एजुकेटेड हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर अमेज़ोन आता, सिर्फ अमेज़ोन नहीं, गूगल की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, टेस्ला, जैसे कि हमने हमसाया मुल्क की मिसाल इसलिए इंडिया की बात करते हैं, हमारे साथ आज़ाद हुआ था तो शामिल करें, जिस तरह उनके मुल्क में हर चीज़ आई, टेस्ला, गूगल, एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्या समझते हैं अगर वही चीज़ें पाकिस्तान में होती, मेड इन पाकिस्तान से बन के जा रही थी, तो क्या मुल्क बेहतर नहीं होना था? और क्या ऐसी गलतियाँ थी कि जिसकी वजह से नहीं आ सका और उनके मुल्क में कैसी चली गई? ये हमारे डिपेंड करता है, कुछ हमारे सियासतदानों की वजह से बहुत पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब हो गई है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तो कोई कंपनी आ ही नहीं सकती, हम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, हमारे वीज़े पे अप्रूव ही नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी के वीज़े अब दुबई ने बंद कर दिए हैं और दूसरी साइड इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन, क्योंकि इंडियन जो दुबई में जाते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और दुबई में जाके 2 नंबरी नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तानी तो दूसरी कंट्री में सिर्फ 2 नंबरी करने ही जाते हैं, इसलिए तो सिर्फ UAE नहीं, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानी को वीज़े देने से मना कर दिया है। इसीलिए तो सऊदी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी वार्निंग दे दी है कि आप पाकिस्तानी को हमारी कंट्री में मत भेजना। और अब तो कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगने के लिए ही अरब कंट्री में जाते हैं। इसलिए तो इस्लामिक कंट्री अब पाकिस्तानी को लोन भी नहीं देते, और दूसरी साइड इंडिया में तो हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।